देखिए लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी चौड़ाई लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यानी लंबाई को 5 इकाई कम कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है और 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई में कितना कम कर रहा है लोग बताओ, 5 इकाई, और चौड़ाई में कितना बढ़ा रहा है, 3 इकाई। तो जो क्षेत्रफल एक्चुअल जो क्षेत्रफल है उसका, ठीक है, उसमें से 9 वर्ग इकाई उसका कम हो जाता है। फिर सेकेंड बार में लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो उसका लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग को नहीं पता है कि आयत का लंबाई कितना है और आयत का चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे माना कि आयत का लंबाई, आयत का लंबाई को हम लोग x बोल देंगे तथा चौड़ाई को, तथा आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई इसको हम लोग y बोल दिए। मान लो ये आयत है, ठीक है, ये हमारे पास आयत है, इसके लंबाई मान लो इसका नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसके लंबाई को x और चौड़ाई को y बोल दिए। यानी लेंथ ये हो गया x और चौड़ाई जो हो गया वो y हो गया, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे किससे रिलेटेड बात कर रहा है, बात चल रहा है क्षेत्रफल से रिलेटेड। कैसे से रिलेटेड बात चल रहा है, क्षेत्रफल से। तो आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। कोई समस्या? अब देखो हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट या फिर 2 कंडीशन दिया रहेगा। तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लंबाई को क्या कर रहा है, 5 इकाई कम कर दे रहा है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई को 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई को 2 इकाई नहीं 3 इकाई है, 1 मिनट, कम 3 इकाई बढ़ाने पर जो नया लंबाई चौड़ाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, नया लंबाई, यहाँ पे लिख सकते हैं नया लंबाई, या फिर ऐसे कर देते हैं ना, इसलिए लंबाई बराबर। अब देखो लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, लंबाई क्या था, x था, 5 इकाई कम करेगा तो x माइनस 5 होगा ना। और चौड़ाई हमारे पास क्या था बताओ, और चौड़ाई क्या था, चौड़ाई y था, लेकिन चौड़ाई में बोला 3 इकाई बढ़ाने के लिए। तो चौड़ाई इज इक्वल टू y प्लस 3। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा वो एक्चुअल क्षेत्रफल से कितना कम हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। इसलिए नया आयत का क्षेत्रफल, तो नए आयत का क्षेत्रफल लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, y प्लस 3। कोई समस्या बताओ, कोई समस्या है क्या? देखो यहाँ पे नया लंबाई x माइनस 5 क्योंकि 5 इकाई घटा रहे लंबाई से, और नया चौड़ाई क्या हो जाएगा y प्लस 3 क्योंकि चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ रहा है। तो इसलिए जो नया आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा वो x माइनस 5 यानी लंबाई ये हो जाएगा नया संशोधित लंबाई, और चौड़ाई ये हो जाएगा y प्लस 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनो, अब इसमें यह भी बोला गया है कि जो नया क्षेत्रफल आएगा वो एक्चुअल क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बोला है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3
इज इक्वल टू एक्चुअल क्षेत्रफल क्या है बताओ, एक्चुअल क्षेत्रफल XY है, से कितना इकाई घट रहा है, कम हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, तो -9 कर देंगे। आया समझ? जो नया क्षेत्रफल आएगा वो एक्चुअल क्षेत्रफल से कितना कम हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहले ही ना लिखा है, देखो एक बार फिर से पढ़ देना। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई गुना कर दो, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस का 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। अब देखो दोनों तरफ एक्स वाई दिख रहा है, खत्म, एक्स वाई का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या मिला, देखो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस का 5y माइनस का 15 है, और उठाकर -9 को इधर लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, बिकॉज उधर क्या है, ये माइनस में है, समझ है ना, ये माइनस में है, उठकर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस का 5y माइनस 15 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ, ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास पहला इक्वेशन आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशंस को लेकर चलेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है, तो जो नया क्षेत्रफल आएगा वो 67 इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पुनः मिटा दे इसको, देखो पुनः यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः लंबाई को 3 इकाई तथा लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर जो नया लंबाई हो जाएगा, नया लंबाई इज इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला जो एक्चुअल में था वो x था, एक्चुअल में क्या था, x था, तो x में 3 ऐड हो जाएगा तो नया लंबाई मिल जाएगा, तथा नया जो चौड़ाई होगा है ना, नया चौड़ाई y प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअल में y था और 2 इकाई बढ़ाने के लिए बोला है तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा वो एक्चुअल क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यही बोला है ना। तो नया क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं, नया क्षेत्रफल जो होगा वो आप लोगों के पास हो जाएगा इन दोनों का गुना, क्योंकि आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 2 हो जाएगा, है ना समझ। अब सुनो ध्यान से, इसलिए जो नया क्षेत्रफल आएगा यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये पुराने जो क्षेत्रफल था x इंटू वाई, एक्चुअल जो क्षेत्रफल था उससे कितना बढ़ जा रहा है बताओ, अरे गधा 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 67 वर्ग इकाई यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। x इंटू वाई एक्स वाई कोई समस्या नहीं है, x इंटू 2x 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म। अरे दोनों तरफ सेम चीज हो सेम साइन के साथ तो वो कट जाता है, या फिर इसको उठा कर इधर लाओ माइनस में आएगा, खत्म। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस का 6 और 67 को उठाकर इधर लाओ माइनस का 67 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2x प्लस का 3y माइनस प्लस का 6 माइनस का 67 माइनस का क्या हो जाएगा 61 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब हम लोग सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका सीखे हैं, सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका सीखे हैं, लेकिन ये जो
तरीका है, क्या हुआ, ये जो तरीका है इसमें जो पढ़ना है, जो तरीका वो क्रॉस मेथड पढ़ना है, ठीक है, क्रॉस, हाँ वज्र गुणन विधि, ठीक है, तो उसी से बना दे, कोई दिक्कत, या फिर विलोपन लगा लो, या प्रतिस्थापन लगा लो, हम लोग क्रॉस मेथड से पढ़ते हैं क्योंकि क्रॉस मेथड का के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, वज्र गुणन विधि वाला जो एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन है, तो उसी मेथड से बनाते हैं। देखना हम लोग करते क्या है, 3 को क्रॉस करते, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख दे ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है, सबको रिमूव कर दे, 3x माइनस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 61 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, 3 क्रॉस बनाते थे, कितना बनाते थे, 3 क्रॉस बनाते थे, 3 को क्रॉस बना लो, दिस इज 1 क्रॉस, सेकेंड क्रॉस एंड थर्ड क्रॉस, ठीक है, 3 को क्रॉस बन गया। हम लोग इसमें क्या लिखते थे, x, इसमें क्या लिखते थे, y, यहाँ पे 1, b1 b2 से स्टार्ट होता था, तो b1 देखो a1 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो b1 देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 से स्टार्ट करना है, तो b1 b2 क्या है -5 और b2 क्या है 3, ठीक है, फिर c1 c2, c1 क्या है -6 माइनस का 61, ठीक है, फिर ये b1 b2 c1 c2 हो गया, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ से शुरू से आ जाते हैं, है ना, तो 3 2 a1 a2 3 2 है, और b1 b2 क्या होगा माइनस का 5 3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या करते थे, इन दोनों को गुना माइनस इन दोनों का गुना, तो x बाय, इसको लिखेंगे x बाय इन दोनों का गुना, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 6 25 30, ठीक है, कोई समस्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इन दोनों को गुना, तो 6 3 18 माइनस का होगा, इज इक्वल टू y बट्टे इन दोनों का गुना माइनस का 12 6 दूनी 12 और माइनस का इन दोनों का गुना 61 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 18 माइनस का होगा, ठीक है, बराबर 1 बट्टा इन दोनों का गुना 3 3 का 9 माइनस का 5 दूनी 10 जो भी माइनस का होगा, सही लिखे हैं, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बट्टे ये 305 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 18 बराबर y बट्टे -12 माइनस माइनस प्लस का 183, ठीक है, बराबर 1 बट्टे 9 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x बट्टे 8 5 13 हाथ में 1 1 1 2 323 बराबर यहाँ पे हो जाएगा y बट्टे ये 12 माइनस में घटा दो 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा 171 बराबर 1 बट्टा 10 9 19। यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी है ना, समझ नहीं है, 3 चीज बराबर तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, हमको जहां से फायदा मिले उसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसको बराबर करोगे तो एक ही चर मिलेगा x और x हमको निकालना है, इसको बराबर करेंगे तो एक ही चर मिलेगा y और y हमको चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को बराबर करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, x y में इक्वेशन मिलेगा, तो वहां से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बराबर करेंगे, तो x बट्टे 323 इज इक्वल टू 1 बट्टे 19 और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मेथड करेंगे 19x इज इक्वल टू 323, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए x निकालेंगे तो 323 बट्टे में 19 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा 17 बार में, कंफर्म, ठीक है, तो 17 बार में इसको कटा दे, x का मान 17 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास x का मान मिल गया। अब देखो y का मान निकालते हैं, अब y बट्टे कितना है 171 इज इक्वल टू 1 बट्टे 19, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19y इज इक्वल टू 171 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से y अगर हम लोग निकालते हैं तो 171 डिवाइड बाई 19 और 19 से ये 9 बार में कटेगा, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 9 मिल गया, है ना, 19 9 11 सा, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान मिल गया और y का मान मिल गया, ठीक है।
अब इसलिए आयत का लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, x था और x का मान 17, और आयत का चौड़ाई तथा आयत का चौड़ाई हम लोग क्या माने थे y, और y का मान क्या मिल गया 9। ठीक है, इसमें तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। देखना, बोला था ना फर्स्ट स्टेटमेंट की लंबाई में से 5 घटा दो, 17 में से 5 गया 12। ठीक है, और चौड़ाई में 3 जोड़ दो। ठीक है, चौड़ाई में 3 जोड़ दो तो 9 3 12, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 बढ़िया 144। तो एक्चुअल जो क्षेत्रफल है, एक्चुअल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 17 9 53 144 और 53 के बीच का गैपिंग बताओ कितना है, 153 और 144 के बीच का गैपिंग 9 ना है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है अगर इससे सेटिस्फाई। वैसे ही इनमें तुम जोड़ दो कितना, 3, 1 मिनट, इसमें 3, हाँ इसमें 3 और इसमें 2, और फिर क्षेत्रफल निकालो 67 वर्ग इकाई, एक्चुअल क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 100%। एक्चुअल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 17 9 53 153 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो ये हमारे पास लंबाई का वैल्यू जो हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा वो 17 और चौड़ाई जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो।